हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के सामने 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आया हूँ। इस भर्ती के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं, उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती है। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारा 3 प्रश्न अंत में उभरेगा। पहला प्रश्न ये रहेगा कि आज वर्तमान में 12,460 शिक्षक भर्ती जैसे चल रही है वैसे ही उसको आगे चलने दिया जाए, या कोई रास्ता निकाला जाए जिससे सभी लोग जो अचयनित रह गए हैं उन लोगों को चयनित हो सकें। दूसरा प्रश्न आएगा कि कुछ लोग भर्ती को ही चैलेंज कर दिए हैं, भर्ती की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको ही चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या उसको बचाया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि दोनों पक्ष, जिसमें 51 जनपद जिला वरीयता के पक्ष वाले लोग हों या 24 जनपद शून्य जनपद वाले हों, दोनों पक्षों को एक साथ लाकर क्या इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन 3 प्रश्नों पर हम अंत तक चर्चा करेंगे। हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे को समझने से पहले हम यह पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। सबसे पहले हम बताने की कोशिश करते हैं कि यह 12,460 शिक्षक भर्ती आई कैसी। तो आप जानते हैं कि उससे पहले एक 16,448 की भर्ती थी और एक 15,000 की भर्ती थी। 15,000 भर्ती पूरी होने के बाद 16,448 की तुरंत एक वैकेंसी आई और उसमें 2013 बीटीसी का लगभग सेमेस्टर पूरा हो गया था, परीक्षाएं हो गई थी और उनको जानबूझकर बाहर किया गया। अब क्या था वो मामला, उस पर हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अंतिम डेट 11 जुलाई को, जो अंतिम फार्म भरने की जो अंतिम 11 जुलाई की जो डेट थी, उससे पहले 9 जुलाई को हम लोगों का रिजल्ट आ गया था। लेकिन वो पहले ही जियो में मेंशन करा दिया गया था लोगों द्वारा कि इस डेट से पहले ही आपका आवेदन स्वीकार्य होगा। तो 13 बैच वहाँ से बाहर हो गया था। 13 बैच ने एक रणनीति बनाई और बहुत से लोगों के सार्थक प्रयास से, जिसमें राघवेंद्र सोमवंशी हों और भी बहुत तमाम लोग थे, सभी जितने अब नाम यहाँ नहीं धरूंगा, तमाम प्रयास से 30,000 भर्ती का मुद्दा उठाया गया। 30,000 की भर्ती सरकार से मांगने के लिए लक्ष्मण मेला पार्क में धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। 30,000 बहुत सोच कर लगाया गया था कि अधिक से अधिक संख्या, उस समय 27,000 28,000 हो रही थी जो टेट पास थी। केवल भर्ती ये नहीं कि 13 बैच में इतने लड़के हैं, 12 बैच के इतने बच्चे हैं, 11 बैच, टेट पासों का एक आंकड़ा निकाला गया। उसके बाद अधिकतम संख्या जोड़ करके कि इतने लोग हो सकते हैं शिक्षा मित्र, और जो भी संख्या थी डीएड और सब जोड़ करके निकाला गया था। और इस भागम भाड़ भीड़ में पूरी संख्या को ध्यान में रखते हुए कितना लगाया गया, तो 27,000 लगभग लोग थे, लेकिन 30,000 अधिकतम पदों पर भर्ती की मांग के लिए धरना शुरू कर दिया गया। सरकार के पास ये मांग होती रही कि हमारे पद दे दिए जाए। सरकार देने को तैयार नहीं थी, लेकिन यह सबको भरोसा था। सब लोग ये जानते थे कि अब सरकार जाने वाली है, सरकार चुनाव आने वाला है 17 में, 2-4 महीने चुनाव रह गए हैं, तो सरकार जरूर कोई ना कोई भर्ती का विज्ञापन निकालेगी। सरकार बच्चों के सामने एक आंकड़ा रखी कि 8,000 पद है, 8,000 पदों का हम कहिए तो आपको भर्ती का विज्ञापन जारी कर देते हैं। धरना पर बच्चे इसको नहीं माने, आगे बढ़ा धरना। 10,000 भर्ती की मांग सरकार की तरफ से आई। ऐसे करते करते अंत में बहुत प्रयास करने के बाद, लोगों द्वारा बहुत प्रयास किया गया, तब जाकर के 16,460 पद सृजित हुए। और उसमें से भी सरकार की गलत रवैया के कारण 4,000 पद किसके लिए दे दिए गए, उर्दू शिक्षक के लिए दे दिए गए। इन्हीं पदों में से, इन पदों में से काटकर जो आज वर्तमान में 4,000 शिक्षक भर्ती को ये वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। तो 12,460 पद बेसिक में हम लोगों के लिए निकल कर आए और उस समय दिसंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। और चुनाव से पहले ये हुआ कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, सरकार की कोशिश भी थी। लेकिन तब तक एक मामला और फंस गया, और वह मामला था ग्रेडिंग का। आप जानते हैं कि कभी दो पक्ष जरूर बन जाते हैं कोई भी भर्ती। जैसे 30,000 भर्ती का जब धरना दिया जा रहा था, उस समय एक पक्ष 60,000 भर्ती की मांग करने लग रहा था, तो कहीं ना कहीं जरूर दो राय हो जाती है। ठीक वैसे ही एक समूह बाहर आया और वह ग्रेडिंग को लेकर के मामला कोर्ट में लेकर चला गया। ग्रेडिंग प्रकरण भी 2 साल तक चला
और 2 साल बाद जाकर के मई 2018 में कुछ लोग चयनित हुए। जो जिला वार्ता में जो मेरिट में जो लोग आए थे, जिला वार्ता हो या सोनी जनपद के लोग साथ मिलकर जो लोग मेरिट में आए थे वो लोग चयनित हुए, जिसमें से लगभग 6000 लोग चयनित हो चुके हैं और वो प्राथमिक विद्यालय में आज कार्यरत भी हैं। उनके भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो 1 मई 2018 को उनको चयनित कर दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कर लिए थे। उसके तुरंत बाद जैसे वो प्रक्रिया चल रही थी तब तक जिला वार्ता को लेकर के स्टे ले लिया गया। जिला वार्ता एक नया केस सामने आ गया। ग्रेडिंग का जैसे ही मामला 2 साल बाद जैसे ही निपटारा हुआ तब तक एक जिला वार्ता मामला आया। जिला वार्ता मामले में क्या हुआ कि अब वहाँ पर हाई कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दे दिया। जिला वार्ता को बहाल करने की बात डबल बेंच से आ गई। अब शून्य जनपद की स्पेशल अपील अभी लगी हुई है सीजे बेंच में, अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप देख ही रहे हैं कि इस समय कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण ये समस्या से लोग ग्रसित हैं, तो इसको लेकर ये सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये जो तमाम मामले हैं, इन मामलों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जिला वार्ता जीत गया तो हम जिला वार्ता से भर्ती हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम शून्य जनपद के कारण है तो हमारा पहला प्राथमिकता है तो हम भर्ती हो जाएंगे। थोड़ा इसके तह में जाने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था उस समय जब आप अचयनित थे वहाँ पर जब आएंगे, ईगो को त्यागेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब 12,460 भर्ती आई तो उस समय लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया कि हमारे ज़िले में कम पद आते हैं तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे यहाँ 0 आ जाए। फिर प्रत्येक ज़िले ने ऐसा कोशिश किया, प्रत्येक ज़िले चाहते थे। कुछ ऐसे ज़िले प्रयास करने के बाद सफल हो गए और 24 ज़िले जनपद 0 करा लिए। कुछ ज़िले कम पद वाले रह गए, वो चाह कर भी नहीं करा पाए। तो ये मामला शुरू से ही लोग अपनी रणनीति में लगे रहे और इसके कारण भर्तियाँ आगे तक बढ़ती चली आई। अब मानते हैं कि आज जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, हम पीछे की बातों से आपको अवगत करा दिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया ऐसे आगे बढ़ती हुई चली आई है। आज वर्तमान में 2 मुद्दे हैं, एक जिला वार्ता को लेकर के और एक शून्य जनपद को लेकर के। शून्य पर जनपद आप समझ ही रहे हैं, 14A में 6 ख की बात करते हैं कि भाई हमारा पहले प्राथमिकता है, पहली काउंसलिंग में हमारा चयन हो जाए, और यह मुद्दा फंसा हुआ है कोर्ट में। सीजे बेंच में स्पेशल अपील भी है। जिला वार्ता के लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमको दे दी जाए। यहाँ तक कि वो भी अचयनित है। जिला वार्ता के पक्षकर जहाँ मेरिट लोएस्ट जहाँ गिरी थी उतने लोग तो चयनित हो गए हैं। अब उसके नीचे काउंसलिंग करानी पड़ेगी, कट ऑफ गिराना पड़ेगा। ये भी बहुत एक झंझट की प्रक्रिया है। तो दोनों पक्ष, जिला वार्ता वाले हों या शून्य जनपद वाले हों, दोनों के लिए गंभीर मसला है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे चैलेंज कर दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया ही समाप्त न कर दी जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारा चयन हो जाए, भले 2-4 हज़ार पद खाली चला जाए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दा ये है कि आज वर्तमान में 12,460 भर्ती प्रक्रिया के बाद 68,500 की भर्ती निकली थी, जिसमें 13 बैच के लगभग 20,000 से अधिक लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं इस भर्ती में। तो 30,000 में से लगभग 20,000 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो और उसमें से 5-6 हज़ार लोग आप समझ ही रहे हैं कि ज्वाइन हुए, पहले चयनित हैं। तो बहुत लोगों की राय लिए फेसबुक में जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के माध्यम से। तो किसी ने कहा कि आज वर्तमान में अभ्यर्थियों की संख्या 4,000 है, किसी ने कहा 6,000 है, किसी ने कहा 10,000 है, किसी ने कहा 12,000 है, किसी ने 8,000। अपने तमाम अनुभव, इसका कोई आंकड़ा ना हमारे पास है ना आपके पास है, कोई सटीक आंकड़ा नहीं बता सकता है। एक अनुमान के तौर पर जिस समय भर्ती की जो मांग की गई थी उस समय जो आवेदन लिए गए थे और जो एक आंकड़ा था कि 15 टेट के लोग क्वालिफाई थे, उस टेट के तहत 16 टेट नहीं था, नहीं तो टेट 15 टेट 16 टेट, ये जितने लोग टेटों के आंकड़े के आधार पर इतने अभ्यर्थी थे। तो उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि एक न्यूनतम आज भी मान लिया जाए, सब अभी आंकड़ों का एक औसतन माना जाता है। तो न 4,000 मानते हैं, न 8,000 मानते हैं, न 10,000 मानते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि लगभग 7,000 के आसपास अभी भी कैंडिडेट हैं। ऐसे इतने नहीं, अधिकतम ही हो जाएंगे। हम तो 4,000, 5,000, 6,000 भी मानते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें आप अपनी बातों को दोहराए मत कीजिए कि उनका अलग राय है, इनका अलग राय है। हम एक आंकड़ा बस मानने की कोशिश करते हैं कि इतना था, कितना 7,000। कोई 4,000 कहते हैं, उनका भी आंकड़ा मानते हैं सही है। जो 8,000 कह रहे हैं उनका भी आंकड़ा मानते हैं कि सही है। सभी का आंकड़ा सही है, लेकिन हम 7,000 के न्यूनतम मान लेते हैं। और आज आप जानते भी हैं कि 6,000 लोग चयनित हो गए हैं। तो लगभग 6,000 से 7,000 पद अभी भी प्राथमिक विद्यालय में 12,460 भर्ती के तहत खाली है। तो अब मामला ये है कि 6,000 पद खाली है, 6 से 7,000 अभ्यर्थी है। तो मामले को खींचा क्यों जा रहा है, मामले को आगे बढ़ाया क्यों जा रहा है? हम क्यों चाहते हैं कि भर्ती को फंसा करके इस पदों को ही समाप्त करा दिया जाए? चयनित भाई देखिए, जो भी चयनित थे वो तो अपने बचाव चाहेंगे ही। तो चयनितों से हमको हस्तक्षेप क्या है?
चयनित वो किसी आधार पर होंगे तो ऊपर वाले चयनित ही रहेंगे। तो उनसे हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या है। वो अगर हो सके सुरक्षित हो जाए और नए सरकार न चाहे और नीचे के लोगों को न भरा जाए, जितने लोग चयनित थे कट ऑफ में चयन हो गया और अंत में भर्ती क्लोज हो गई, सरकार पक्ष में नहीं दिखी, तब क्या होगा, मामला गंभीर बन सकता है। तो ऐसा मुद्दा बनाइए, दोनों पक्ष जो सुन्नी जनपद वाले हों या जिला वरीयता वाले हों, वो ऐसी एक रणनीति बनाएं जिसके तहत दूसरी काउंसलिंग भी हो। ये नहीं, बहुत लोग ये चाहते हैं, सुन्नी जनपद के लोग कहते हैं कि हमारा पद सुरक्षित है, वो हमारा पद है, हमारे बाद भर्ती आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये खाली वाली पद नहीं है। तो यह समझिए, पहले आप अभ्यर्थी हैं, आवेदन किए हैं, सबका हक बनता है। पहले कटाव में जितने लोग आए चयनित हो गए, अब जो पद बचे हैं उस पर दूसरी काउंसलिंग भी हो सकती है। दोनों लोग अगर ईगो त्यागते हैं, जिला वरीयता वाले लोग हों या सुन्नी जनपद के लोग हों, तो दूसरी काउंसलिंग के लिए सरकार की तरफ से एक अनुरोध करा करके और एक अपील डलवा करके और काम कराया भी जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपना जो सुझाव था वो दे सकते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो कि ये पद भी समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, मुझे 99% आशा है कि वो पद कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन लोगों के किए दिए ऐसे कार्य होते हैं कि उसके कारण वो समाप्त भी हो सकते हैं और उसी क्रम पर लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा मामला न हो कि 68,500 के तहत जैसे ऐसी प्रक्रिया कर दी गई कि 23,000 पद खाली हो गए कुछ लोगों के कारण। तो ऐसी बातें न आनी पाए, जॉब सबको मिल जाए। और बहुत अभ्यर्थी भी नहीं है, लगभग जितना सीट है उतने अभ्यर्थी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर लोग कहेंगे, आप सब लोग जुटेंगे, आप अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, एक ग्रुप में लाने की कोशिश कीजिए जो लोग बचे हैं। अब देखिए व्हाट्सअप में संभव नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर कहीं लाइए और उसमें बस उतना ही 13 बैच तक के लोगों को लाइए और एक राय, एक मंच बनाइए कि कम से कम लोग। देखिए सबसे प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जो लोग 12,460 की जो रीड थे, जो कोर्ट में लड़ रहे थे, जैसे देखिए एक लीगल टीम थी लखनऊ के नाम से, एक इलाहाबाद की हाई कोर्ट टीम थी, बहुत अभ्यर्थी अभी भी हैं लोग। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें से अधिकतम लोग अब चयनित हो चुके हैं और यह कुछ 10-15 लोग रह चुके हैं लड़ने वाले। तो अब वो मामला बिल्कुल शांत सा दिखाई दे रहा है। तो कुछ सक्रिय लोगों को आना होगा। बहुत लोग घर में बैठकर ये सोचते हैं कि चलिए ये आएंगे, ये प्रक्रिया होगी तो हम भी तो चयनित हो ही जाएंगे। सब लोग अपने को संलिप्त कर लिए हैं, संकुचित कर लिए, तो अपने को आगे सक्रिय करना होगा। जब सक्रिय नहीं होंगे तब तक हो सकता है कोई दूसरा सक्रिय होकर आपके पदों में कुछ हस्तक्षेप कर दे। तो इससे पहले आपको जागृत होना पड़ेगा। जब आप जागेंगे तो निश्चित है, देखिए आप ये कहे कि भर्ती हम कल ही पूरा करा लें, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाने की क्या औचित्य है, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है। कहने का तात्पर्य कि लॉकडाउन हम कल ही भर्ती थोड़े करा रहे हैं। आप खाली हैं, इसमें अपना विचार देखिए। पहले जो देश है कोरोना नामक भयंकर बीमारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन कीजिए देश हित के लिए। लेकिन इसमें अपनी एक रणनीति बनाइए कि जैसे ही कोर्ट खुलने के तत्पश्चात और जैसे भी कुल विभाग खुलते हैं, अपनी एक रणनीति के साथ अपनी एक टीम बनाइए और बना करके सक्रिय भूमिका निभा करके इस भर्ती को पूर्ण करा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 69,000 के बाद भर्ती होगी, कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही भर्ती हो जाएगी। तो देखिए मामला अब ये 69,000 का है, तो 69,000 तो अब अंतिम चरण में है। यहाँ से अब जजमेंट आने वाले हैं और जजमेंट आएगा तो हो सकता है भर्ती पूरी भी हो सकती है। लेकिन हमको तो लगता है यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 2-4-6 महीना में फाइनल हो जाएगा। तो नवंबर-दिसंबर तक वो भी, यानी सितंबर से अक्टूबर तक भर्ती वो भी आ सकती है कि पूरी हो जाए। लेकिन 12,460 के तो अभी डबल बेंच में पड़ी हुई है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए, आगे बढ़े। तो यही तमाम बातें थी, आप लोग समझ ही लिए हैं। आप लोग ये जो आंकड़ा था, आंकड़ा आपके पास जो बहुत लोग बताए थे, वो आंकड़े को आप कहेंगे तो हम दिखा भी देंगे। उस आंकड़े को आप देख सकते हैं कि क्या क्या आंकड़ा था। जो तमाम मुद्दे थे इसको आपको हम बताने की कोशिश, देखिए जो हम ग्रुप में डाले थे उस आंकड़े को पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी ने कितना पद बताया था। बहुत से पुराने साथी हम लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब कुछ लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, ये समझ ही रहे हैं आप लोग। अब 69,000 के बाद भर्ती प्रक्रिया होगी तो 2-4 हज़ार और इसमें से लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 6,000 पद रह जाएंगे, 3-4 हज़ार सरकार अभ्यर्थी रह जाएंगे। तो क्यों हम ऐसा कोर्ट में करके हम भर्तियों को फंसाने की कोशिश करें कि हमारा पद ही समाप्त हो जाए, चयनितों को जो भी दिक्कत हो। आप ये समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो हम अब यही चाहेंगे कि आप लोग एक सक्रिय भूमिका में आएँ और आगे आकर के, अब पद अधिक नहीं रह गए हैं,
पद अधिक पद देखिए ध्यान भटक रहा है। पद जो संख्या है वो लगभग 6000 के आसपास है और अभ्यर्थी भी उसी के आसपास है। तो एक मंच पर आइए, जो जिला वरीयता के लोग हैं वो भी एक मंच पर आए, शून्य जनपद के भी लोग आए। जो चयनित है, पहली काउंसलिंग हो गई उसको रहने दें, दूसरी काउंसलिंग की मांग उठाएं उसी के आधार पर कि जो कट ऑफ के बाद दूसरी काउंसलिंग एक साथ करा ली जाए। और सभी लोगों को, जब हमको लगता है कि दूसरी काउंसलिंग में बहुत कम लोग अभ्यर्थी मिलेंगे और सबका चयन लगभग पक्का है, और उसके बाद जो सीटें बचती हैं उसको तीसरी चौथी काउंसलिंग, जब तक सीटें भरी नहीं जाती हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे 16,448 भर्ती में हुआ था, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऐसा न किया जाए। ऐसे के लिए सक्रिय होइए कि दूसरी काउंसलिंग भी हो, तीसरी, जब तक सीटें न भरी जाए तब तक इस प्रक्रिया को अपनाया जाए, जैसे 16,448 भर्ती प्रक्रिया में हुई थी। तो ये तमाम बातें थी 12,460 से संबंधित। अब प्रश्न यही है कि हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि जो ये प्रक्रिया 12,460 की चल रही है, शून्य जनपद के जो लोग लड़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देख ही रहे हैं, अंकुर गर्ग कौन नाम से लोग फाइल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ देख ही रहे हैं सीजे बेंच में चल रहा है। तो क्या इस प्रक्रिया को छोड़ दिया जाए? लोग भर्ती को समाप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, भर्ती का जियो ही चैलेंज कर दिए हैं। हो सकता है पद की क्या स्थिति होगी, चयनितों को सुरक्षित करके और पद को वहीं पर भर्ती क्लोज कर दिया जाए। क्या हम लोगों को सक्रिय भूमिका में घर में बैठे रहना चाहिए? तो ये पहला प्रश्न है कि जैसे चल रहा है उसको क्या चलने दिया जाए। अगर आपको यह अच्छा लगे कि जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में 1 लिख दीजिए। 1 नंबर पहला प्रश्न यही है कि जैसे चलना है। बहुत अधिक इसमें गाली गलौज करने की बात नहीं है, मर्यादित भाषाओं में अपने शब्द को दीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप कहें तो हम शांत होकर सुषुप्तावस्था में बैठ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि इसमें हम लोगों को सक्रिय होना चाहिए तो हम अकेले नहीं, आप सभी को आगे आना होगा, सक्रिय भूमिका में आना होगा। और अधिक से अधिक लोग ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप फेसबुक पे जुड़ जाइए और जुड़ करके सक्रिय होंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो 1 नंबर जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, एक नीचे कमेंट में आप दे सकते हैं। दूसरा है कि जो लोग भर्ती को चैलेंज किए हैं उसको बचाने की हम लोग को प्रयास करना चाहिए, तो 2 नंबर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 2 लेकर क्या हम लोग प्रयास करना चाहिए? नहीं, उसका भी औचित्य नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत अधिक देखिए, मानसिक धारणा में अपने अंदर बस इसको बैठा लेना है कि जितने पद हैं उतने ही अभ्यर्थी हैं, 1-2 हज़ार इधर समथिंग इधर आसपास हो सकते हैं, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि क्या दोनों पक्षों को मिल करके दूसरी काउंसलिंग करानी चाहिए? पहली काउंसलिंग तो मान लीजिए जिला वरीयता ही मानते हैं बहाल हो गया, तो जिला वरीयता के आधार पर जितनी कटाव थी उसमें जितने लोग चयनित थे वो तो चयनित हो गए, अब तो पुनः काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब यह नहीं होगा कटाव गिरेगा, वो तो काउंसलिंग की बात आएगी। या तो पहले वाले जो चयनित थे उनसे भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, फिर से काउंसलिंग जितने पद हैं उसके आधार पर कराने पड़ेंगे, फिर वहाँ गड़बड़ होगा। तो इससे आधार पर यही है कि चयनितों को छोड़ करके सबको एक साथ क्या मिल करके शून्य जनपद हो या 51 जनपद या जो भी कम जिले के अभ्यर्थी हों, सबको दूसरी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। क्या यह उचित है? क्योंकि पद समथिंग वही बराबर हैं, जितने अभ्यर्थी हैं उतने ही पद हैं। तो क्या तीसरा ऑप्शन आपका सही है? तो नीचे 3 कमेंट कर दीजिए। तो आपको बता दिए पहला कमेंट क्या था, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए तो 1 लिखिए। क्या भर्ती को लोग चैलेंज किए हैं उसको बचाने के लिए प्रयास किया जाए तो कमेंट नंबर में नीचे 2 लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि दोनों पक्षों को मिल करके इसमें सुलह के साथ दूसरी काउंसलिंग कराना चाहिए तो 3 लिखिए। और इसमें आप अगर सक्रिय भूमिका में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिए कि जैसे 12,460 भर्ती को जल्द से जल्द कराया जा सके। अब यह मानकर चलिए जितना भी जल्दी कराया जाएगा तो सितंबर से पहले भर्ती होने वाली नहीं है। और यह प्रक्रिया क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब मामले होने के बाद ही 12,460 भर्ती है, कुछ लोग चयनित हो चुके हैं, तो इस पर सरकार का ध्यान अधिक नहीं रहता है। सरकार का ध्यान 69,000 शिक्षक की भर्ती की तरफ है। वह जैसे ही मामला आएगा उस भर्ती को कर सकती है और उसके बाद ही यह भर्ती प्रक्रिया होगी। हाँ, प्रयास करने से कुछ हो सकता है, लेकिन हमको तो लगता है लगभग 80% चांस है 69,000 के बाद ही होगी, लेकिन उसको कराने के लिए सक्रिय होंगे तब, नहीं तो इसमें 2 साल भी 3 साल भी लग सकते हैं। तो इसको सक्रिय होना पड़ेगा। तो आपको जैसा लगे अंत तक हमारे वीडियो में आप बने रहे। आप लोगों को इतनी अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक बीटीसी का अभ्यर्थी हूं, इसके लिए आपको मैं सुझाव के तौर पर इस वीडियो को अंत तक बताने की कोशिश किया। आप लोग और समझ गए होंगे, तो आप हमारी रणनीति से अगर सहमत होते हैं,
हमारे अगर विचारों से सहमत होते हैं तो आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आइए सक्रिय भूमिका निभाइए और अपना सुझाव दीजिए। हमको आगे नहीं बढ़ना, आप अपने आपके सुझाव के आधार पर आगे बढ़ा जाए। जो दोनों पक्ष हैं, जिला वर्ता के पक्ष हैं, दूसरे और सोनी जनपद के, वो लोग भी आगे हैं और ऐसे आधार देते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। अब कोई कहता हो कि 10,000 से अधिक बच्चे हैं, तो ऐसा कभी, अब देखिए तमाम ऐसे अनर्गल तर्क देने से कुछ नहीं होगा। इस समय अभ्यर्थी बहुत अधिक नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक बातें नहीं हैं। आप सभी बातों को अब समझ गए होंगे, कुछ मैंने बातों को अब छोड़ा नहीं है। आप पूरा शुरू से बता दिया कि 30,000 भर्ती की मांग क्यों की गई थी, कितने लोग थे, उसके आधार पर की गई थी। तो अभ्यर्थी अब कहाँ से 68,500 भर्ती हो गई, जिसमें लगभग जितनी संख्या हो, एक्यूरेट आंकड़ा किसी के पास है नहीं, हम ना आप बता सकते हैं, लेकिन यह तय हो चुका है कि इतने ही अभ्यर्थी अब हैं, जितने पद हैं 1-2 हज़ार इधर उधर होंगे। चलिए, आप अपना सुझाव नीचे जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जितने भी 12,460 के आपके मित्र दिखाई देते हों, किसी को छोड़िए मत, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिएगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से सभी को नमस्कार।